हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 8 रेशनल नंबर का पार्ट 2 है। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, सबसे फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो चार टाइप्स के, प्रत्येक प्रॉपर्टी में हम चार टाइप्स पढ़ेंगे: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है? सबसे फर्स्ट एडिशन। एडिशन का मीन्स है कि हम किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स का ऐड करें और सॉल्व करने के बाद वो आपका रेशनल नंबर ही आना चाहिए। यानी हमने टू नंबर्स लिए हैं a प्लस बी, दोनों का प्लस करने पर एक रेशनल नंबर आना। सपोज 1/3, एक एग्जांपल लेते हैं हम। 1/3 प्लस 2/5, ये हमने दो रेशनल नंबर्स लिए हैं। देखते हैं इन दोनों का सम भी एक रेशनल नंबर आता है क्या। सम कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। 3 और 5 दोनों का एलसीएम आएगा 15। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 का डिवाइड 15 में करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 3 टाइम्स होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि 6 में 5 ऐड किया 11/15। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। मीन्स आपकी क्लोजर के अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन फॉलो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ रेशनल नंबर। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के अंदर। सेकंड है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर कोई भी टू रेशनल नंबर्स हैं a एंड b, दोनों का यदि सब्सट्रैक्ट करें तो वो भी एक रेशनल नंबर आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या एग्जांपल लेकर के। 5/4 माइनस 1/3। ठीक है, देखो दोनों का एलसीएम लो। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 का डिवाइड 12 में करो, कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस 3 का डिवाइड 12 में करोगे 4 टाइम्स होगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4। तो बेटा देखो 15 में से 4 को माइनस करो 11/12। तो ये भी क्या आया? एक रेशनल नंबर आया है। तो इसका मीन्स सब्सट्रैक्शन के अंदर भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो आप क्या लिखोगे? यस। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक रेशनल नंबर आता है। चलो देखो 5/4 मल्टीप्लाई 3/9, 3/9, ठीक 19 ले लो। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 76। तो ये भी क्या आ रहा है? एक रेशनल नंबर। तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। ये हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। 3 चीज़ पढ़ चुके हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ है डिवीज़न। डिवीज़न के अंदर देखते हैं किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स का यदि डिवाइड करें तो वो भी एक रेशनल नंबर आता है। चलो देखो 5/4 डिवाइडेड बाय, या डिवाइड का साइन लगा लो, डिवाइडेड बाय 3/7। चलो देखो पहले भी सिखाया मैंने डिवाइड को सॉल्व करना। 5/4 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 3/7 है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स 7/3। तो सॉल्व करो 7 5 जा 35, 4 3 जा 12। मीन्स ये रेशनल नंबर आ रहा है तो यस होना चाहिए। बट एक कंडीशन है इसके अंदर। देखो यदि मैं इस 5/4 का डिवाइड 0 से करता, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज़
ऑल रेशनल नंबर्स पर फॉलो होना चाहिए। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 5/4 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0 से। तो आपको पता है ये बात कि किसी भी नंबर में यदि 0 का डिवाइड करें तो नॉट आ डिफाइन नंबर, डिफाइन नंबर आता है जिसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं। मीन्स किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड नहीं होता है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न के अंदर फॉलो नहीं होगी, क्योंकि नॉट आ रेशनल नंबर। मीन्स आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर फॉलो होती है, सब्सट्रैक्शन के अंदर होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है, एंड डिवीज़न के अंदर नॉट वेरीफाई, ठीक है। तो डिवीज़न के अंदर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है। जिसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी वही 4 वैल्यूज़ पढ़ेंगे। एडिशन, सबसे फर्स्ट एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स का सम इस टाइप से करना है कि a प्लस b, कोई भी नंबर a में यदि p का प्लस करें तो b में a का प्लस करने पर दोनों इक्वल आने चाहिए। तो अरे सिंपल सी बात है, 2 + 5 करें या 5 + 2 करें तो दोनों आएंगे तो इक्वली, इसका मीन्स यस, ठीक है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन पे फॉलो हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो अपॉन वाले डिजिट्स भी ले सकते हो, ये भी रेशनल नंबर है। तो 2 + 5 हमने करके देखा, दूसरा 5 + 2 किया तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मीन्स ये फॉलो हो रहा है, तो यस हो रहा है। सेकंड के अंदर देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मीन्स ए मैंने लिया 5 - 2, a - b, सबसे फर्स्ट मैं करके देखता हूँ। तो 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा। बट यदि मैं b - a करके देखता हूँ, क्योंकि हमने a की वैल्यू क्या ली है, 5 ली है, b की वैल्यू मैंने 2 ली है। चलो देखो, b - a करके देखा मैं, 2 - 5, तो 2 में से 5 को माइनस करोगे क्या आएगा, -3। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, यानी a + b इज नॉट इक्वल टू b + a। सो सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो नहीं होता है। थर्ड वैल्यू पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। वही वैल्यू से ले लेते हैं, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 2, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a × b करें तो a × b, a की वैल्यू 5 × b की वैल्यू 2, कितना आएगा 10। सेम यही आना चाहिए b × a, यानी 2 × 5, तो क्या आएगा 10 आएगा। मीन्स आपका यस, तो मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉलो होता है। थर्ड डिवीज़न बचा हुआ है, किसी भी नंबर यानी कि a की वैल्यू, सपोज सेम एग्जांपल ले लेते हैं, आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो। a की वैल्यू 5 लिया, b की वैल्यू 2 लिया, हमें समझना है ओनली a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, तो a/b निकाल रहे हैं सबसे पहले, यानी 5/2, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, a/b निकाला है। दूसरा हम b/a निकाल के देखते हैं, तो b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 5 है, 2/5, क्या दोनों इक्वल है, क्या ये 5/2 है, ये 2/5 है, दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स डिवीज़न में a/b इज़ नॉट इक्वल टू b/a, ये फॉलो नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो होती है, वेरीफाई होती है, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न में वेरीफाई नहीं होती है। तो इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट एडिशन है। एसोसिएटिव में 3 रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, a, b एंड c। यहाँ पे ब्रैकेट्स का मीन्स होता है। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट एडिशन होता है a + b ब्रैकेट b + c, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए a + b ब्रैकेट बंद प्लस c के। चलो सबसे फर्स्ट हम वैल्यू से ले लेते हैं। a की वैल्यू हमने ली है 1, b की वैल्यू ली है 2 एंड c की वैल्यू ली है 3, ठीक है। तो LHS है हमारा a + ब्रैकेट b + c।
चलो देखो, ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3, तो सॉल्व करो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, तो इक्वल कितना आएगा 6। ये हमारा LHS है। अब इसका RHS देखते हैं। RHS है a प्लस बी, यानी पहले ब्रैकेट a प्लस बी के लगा हुआ है एंड प्लस सी, तो a की वैल्यू 1 प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3, 1 में 2 को प्लस करोगे 3 प्लस 3 यानी कितना आएगा 6। ये RHS की वैल्यू आई है एंड LHS की वैल्यू भी क्या थी आपकी 6। ठीक है, तो इसका मीन्स जो आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के अंदर फॉलो होती है, क्योंकि LHS वाली वैल्यू RHS के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी के। चलो देखो, मैं वैल्यूज ले रहा हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू 2। चलो देखो, सबसे फर्स्ट हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS है a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी, तो a वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 10 माइनस b की वैल्यू 6 माइनस सी की वैल्यू 2। चलो देखो सॉल्व करो 10, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 6 में से 2 को माइनस करोगे 4, अब 10 में से 4 को माइनस करोगे 6, तो ये तो LHS की वैल्यू आई है। सेकेंड हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। चलो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 10 माइनस b की वैल्यू 6 ब्रैकेट बंद माइनस सी की वैल्यू 2। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 10 में 6 को माइनस करोगे 4 माइनस 2, 4 में 2 को माइनस करोगे 2। ये RHS वाली वैल्यू कितनी आ रही है 2। क्या LHS और RHS इक्वल हैं? नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी कि सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू भी एसोसिएटिव के अंदर फॉलो नहीं होती है। तो थर्ड हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मीन्स वही आप वैल्यूज लोगे 3। सबसे फर्स्ट a की वैल्यू 5, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2। तो वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट LHS है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट b की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 2 ब्रैकेट बंद। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो 6 5 ज़ा 30, ये आपका LHS आया है। RHS सॉल्व करो, RHS है a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई c। चलो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई c की वैल्यू 2, 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना आएगा 30। तो LHS वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, RHS के। मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। लास्ट आपका बचता है डिवीज़न। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो प्रॉब्लम बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। डिवीज़न के लिए a डिवाइड ब्रैकेट b डिवाइड c, आपको देखना है कि इक्वल आता है नहीं आता LHS RHS के, तो आप एग्जांपल्स लोगे। a की वैल्यू हमने 10 ली है, b की वैल्यू हमने 4 ली है एंड c की वैल्यू 2। चलो देखो, सबसे फर्स्ट LHS है a डिवाइड ब्रैकेट b डिवाइड c, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 10 डिवाइड b की वैल्यू 4 डिवाइड c की वैल्यू 2। चलो देखो सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 में 2 का डिवाइड करोगे आप, 4 में 2 का डिवाइड करोगे कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स। अब इसके बाद आप 10 में 2 का डिवाइड करोगे कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स। तो LHS क्या है आपका 5 आया है। RHS सॉल्व करो, RHS है a डिवाइड b डिवाइड c, तो a की वैल्यू है आपकी 10
डिवाइड बी की वैल्यू है 4, डिवाइड सी की वैल्यू है आपकी 2। चलो देखो सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 10 में 4 का डिवाइड नहीं होता है, तो आप वैसे डिवाइड कर सकते हो इसको 10/4 लिख सकते हो, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि यदि डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। एंड डिवाइड 1/2। आगे सॉल्व करो इसको। इस डिवाइड को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में तो ये क्या होगा 1/2। तो सॉल्व कर लो। 2 से 10 कट हो जाएगा 5, यानी क्या है आपका 5/4। ये आपका LHS है, जबकि RHS क्या था आपका 5। तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं क्या? नहीं है। इसका मीन्स आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न में भी फॉलो नहीं होती है। तो आपने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही है, सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, वेरीफाई होती है, एंड डिवीज़न में नहीं होती है। ये 3 टाइप्स की आपकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसमें। एक आइडेंटिटी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मीन्स होता है कि किसी भी रेशनल नंबर में हम ऐसी क्या डिजिट प्लस करें कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखो कोई भी रेशनल नंबर है ए में यदि हम 0 प्लस करें या 0 में ए को प्लस करें तो क्या आएगा? वो ही रेशनल नंबर आएगा। तो यदि आपसे एडिटिव आइडेंटिटी पूछता है तो आप 0 प्लस करोगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव का मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे किस नंबर से किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो रेशनल नंबर ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को रेशनल नंबर ए से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा? ए आएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन्स है किसी भी नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करें उसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स होगा रेसिप्रोकल। जैसे हमारा 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। मीन्स मैंने अभी बताया था आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी नंबर को उससे उसके मल्टीपल इनवर्स से यदि मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व करने के बाद हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन्स यदि किसी भी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीन्स है किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि दोनों का प्लस 0 बन जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी रेशनल नंबर आपको गिवन है उसका आप साइन चेंज कर दो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे 5 गिवन है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5। ठीक है, जैसे -4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +4, क्योंकि दोनों को सोल्व करने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और लास्ट आपका जो इसमें आपसे फाइंड करवाता है, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर ए एंड बी। ठीक है, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन यदि आपसे रेशनल नंबर फाइंड करवाता है, वो 2 करवा सकता है, 3 करवा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मीन मेथड होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मीन मेथड बोलेगा। वैसे मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा इस एक्सरसाइज के तो आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, बट यदि क्वेश्चन में आपसे मीन मेथड बोलता है तो आपको मीन मेथड से करना है। मीन मेथड होता है a + b, यानी दोनों रेशनल नंबर्स का प्लस करो और उसमें 2 का डिवाइड करो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आपको इसके बाद मैं ये आपकी सब कुछ यानी प्रॉपर्टीज़ जो भी थी, फॉर्मूले जो भी थे, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको इसके बाद एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में